अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। आज मेरा टॉपिक है कि आपने होलसेलिंग करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। जब लास्ट टाइम हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि होलसेलिंग है क्या और इसको कैसे किया जाता है, अमेज़न में इसको क्या इसकी अहमियत है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अमेज़न में होलसेलिंग करने के लिए क्या-क्या चाहिए। पहले नंबर पे तो आपको मैं बता दूँ कि होलसेलिंग का एक बहुत ईज़ी और बहुत चीप वे है कि आप बिज़नेस कर सकते हैं अमेज़न पे। अमेज़न में काम करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। होलसेलिंग करने के लिए बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आप 500 हज़ार डॉलर से भी शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको इस बात का क्लियर कर दूं कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों को ज़हन में रख के तो होलसेलिंग शुरू करनी है। आपको क्या-क्या चाहिए। बेसिक चीज़ें तो ये हैं, ये मैंने डायग्राम रखा है आपके सामने। आपको अमेज़न सेलिंग अकाउंट चाहिए, जो कि प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको टैक्स आईडी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिससे आपने परचेजिंग करनी है ब्रांड से या सप्लायर से। और इसके लिए होलसेलिंग करने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पैसों से भी आप ये शुरू कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप जो है ना अमेज़न में जब आप होलसेलिंग शुरू करते हैं तो उसकी सोर्सिंग करने के लिए वो पहले मैंने आपको ये बता दिया, सेलर अकाउंट चाहिए। और नेक्स्ट थिंग यू विल नीड इज़ अ सेल्स टैक्स आईडी, वो भी आपको ये ऊपर बता दिया है। द थर्ड रिक्वायर्ड थिंग इज़ स्टार्टिंग कैपिटल, जो आपको पैसे चाहिए वो भी ऊपर आपको बता दिया है। I recommend having at least $1,000 available for inventory before getting started with wholesale. आप $1000 से शुरू कर लें या $500 से, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतने उतने पैसों से आप होलसेलिंग शुरू कर सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आपको जो सप्लायर है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतर रहे हैं। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट से आप अपने सप्लायर और ब्रांड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर पूरा और उतर रहे हैं कि या नहीं उतर रहे। मोर इज़ डेफिनेटली प्रेफरेबल। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट यू विल बी एबल टू फाइंड स्प्रेड्स वेयर यू कैन डू ओपनिंग ऑर्डर्स फॉर लेस देन दिस। अगर आप कोशिश करें तो आपको बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू करवा सकते हैं। कुछ सप्लायर्स हैं जो को आपको ढूँढने ढूँढने पड़ेंगे, वो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ सप्लायर्स हैं कि वो नए ब्रांड्स हैं जो कि उन्होंने मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई शर्त नहीं रख कंडीशन नहीं रखी होती। आगे हम चलते हैं कि आपको ये हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि हमको बेसिक चीज़ें क्या-क्या चाहिए, वो क्लियर कर दी मैंने। आगे हमें क्या चाहिए, नाउ फॉर टू थिंग्स दैट विल ड्रामेटिकली इंक्रीज योर ऑड्स ऑफ सक्सेस। ये आगे जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं कि आपकी जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो बढ़ सकते हैं इन दो चीज़ों से। यू शुड हैव वेबसाइट एंड स्ट्रेटजी फॉर एडिंग वैल्यू टू। आपने अगर अपने सप्लायर और ब्रांड्स की वैल्यू में इजाफा करना है, कदर में इजाफा करना है, उनको आपने बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, तो जाहिर है वो उन चीज़ों की डिमांड्स करेंगे आपको। वो ये उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। द फर्स्ट इज़ अ वेबसाइट एंड एन ईमेल एट योर कंपनीज डोमेन नेम। आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए, कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए और उसी कंपनी डोमेन्स के नाम पे ही आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। While you can technically start with a Gmail address, आप कर सकते हैं Gmail के साथ, लेकिन it is very unprofessional. Setting up a nice website that talks about your company, आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी है जिससे आपका बिजनेस, आपकी कंपनी, आपके कारोबार को वो बता रही हो, आपकी वेबसाइट बोल रही हो कि आपने ये काम शुरू किया हुआ है। How you can help the suppliers that will be working with you is cheap and relatively easy, but it greatly boosts the image you convey and the odds people will work with you. Setting up a website is a simple process and can be done in a cheap way. आप अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है ना अपने कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ा सकते हैं और आपकी जो है ना वो
जो ब्रांड्स हैं, सप्लायर्स हैं, आपकी बात जो है ना वो गौर से सुनेंगे। जब आप वेबसाइट या अपनी वेबसाइट डोमेन की ईमेल से आप उनको ईमेल करेंगे तो उससे वो मुतमिन हो जाते हैं। तो आप जो है ना अगर वेबसाइट नहीं भी है, जो नए लोग हैं उनके लिए ये है कि वो बहुत ज़्यादा अब चीप वेज़ हैं। आप एक छोटी-सी वेबसाइट बनाएँ, उस पे जिस प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करना है, वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें और आप वो अपनी वेबसाइट की ईमेल से अपना जो सप्लायर आपने ढूँढना है, उसको ईमेल करें, वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। अगर आप जीमेल से उसको ईमेल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो वो एक अनप्रोफ़ेशनल हो जाता है। वो मज़ा नहीं आता काम करने का, वो क्योंकि इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, वो अगर आपको सिर्फ़ जीमेल पे देखेंगे, आपकी वेबसाइट नहीं है, तो वो देखेंगे कि ये तो बिल्कुल अनप्रोफ़ेशनल बंदा है, ये तो कोई ऑथेंटिक बिज़नेसमैन नहीं है। इसकी तो कोई ना वेबसाइट है, ना इसकी कोई ईमेल है, इसकी वेबसाइट के डोमेन के साथ, तो हम इसके साथ काम कैसे करें? तो वो फिर सोच में पड़ जाते हैं, इसलिए फिर आपको वो परमिशन नहीं देते कि वो आप हमारी कैटलॉग को विज़िट करें या आप हमारे साथ काम करें। The other thing that I would recommend having in place before getting started with wholesale sourcing is a plan for adding value to your suppliers. Most manufacturers get a lot of wholesale account requests and requests. The quickest way to make your request stand out is to add value beyond just buying their product. Here are a few examples of how this can be done. अगर आपने अपने कस्ट अपने जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपने राब्ता करना है, जो सप्लायर हैं जिनसे आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, जिनकी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, उनको अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, वैल्यू देंगे, आप उनको इज़्ज़त देंगे और वो इस चीज़ से फिर मुतासर होके आपको जो है ना, हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपने ब्रांड या सप्लायर को जो है ना, एग्री करना है कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए परमिशन दे दे। तो इसमें ये है कि आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं। वो उसको एग्री करने के लिए कि वो मान जाए कि आपको वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो रेडी हो जाए। उसमें ये है, विल यू बी एक्सपेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स देयर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन। वो उसको ये आप बताएँ जब आप ब्रांड किसी सप्लायर या ब्रांड से काम करना चाहते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनको आप ये 3 चीज़ें खुद से बताएँ कि हम आपके ब्रांड्स के लिए मज़ीद काम करेंगे। उसमें ये है, पहला काम ये है कि आप बताएँ कि हम आपकी ये जो ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हैं, इसके चैनल्स लोगों को बताएँगे कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं फलाँ-फलाँ चैनल्स में भी अवेलेबल हैं। तो वो इस तरह जो ब्रांड्स हैं वो खुश होते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ये सेलर इसको हम अपनी प्रोडक्ट सेल करने को रेडी हो जाएँ। न सेकंड ये है, कैन यू फिक्स और इम्प्रूव देयर अमेज़न लिस्टिंग? अगर वो आपसे पूछता है ब्रांड के आप हमारी जो अमेज़न पे लिस्टिंग है, उसको इम्प्रूव या फिक्स कर सकते हैं, तो आप कहें कि हाँ, हम अमेज़न में लिस्टिंग जो आपकी ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं, जिधर कोई उसकी खामियां हैं वो हम क्लियर करेंगे। तीसरा ये है, विल यू स्पेंड योर ओन मनी ऑन एड्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स? ब्रांड ये भी पूछते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को आगे लेके आने के लिए, आपको हमारी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप हमारी प्रोडक्ट्स पे एड्स लगाएंगे और वो एड्स जो है ना वो आप अपने पैसों से लगाएंगे और आप स्पेंड करेंगे हमारी प्रोडक्ट पे। आप हमारी प्रोडक्ट्स को ऐड लगा के उस पे जो है ना उसको फेमस या उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे अपने पैसों से। आप खुद ना आपने ये भी कहना है कि हाँ जी, हम खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की एड्स भी चलाएंगे और हम खुद ही इसकी उसके चार्जेस पे करेंगे। जब आप ये 3 टिप्स आप ब्रांड को बताएँगे तो ब्रांड ऑफ कोर्स जो है ना वो एग्री हो जाएगा कि ये तो हमारी प्रोडक्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो इसलिए इसको हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना सेल करने के लिए सेलेक्ट करते हैं और इसको परमिशन दे देते हैं। ये टिप्स हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने सप्लायर या ब्रांड्स, कुछ लोग कहते हैं कि सप्लायर या ब्रांड्स नहीं एग्री नहीं होते, मिलते नहीं हैं, लेकिन आप इन टिप्स को यूज़ करोगे तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ब्रांड या सप्लायर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको जल्दी अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एग्री हो जाएँगे। ये जो आज मैं आपको जो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इनको आपने ज़रूर यूज़ करना है, यूज़ करके देखना, ये इंशाल्लाह आपके जो है ना
कारोबार में इजाफा करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे टिप्स हैं कि जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, और इन टिप्स से जो है ना ब्रांड्स बहुत जल्दी एग्री भी हो जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स देने के लिए। वेलकम टू सप्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक आगे जो टास्क है, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स। पहले नंबर पे तो मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट्स तक तो वो तो अगर आपने जब सेलर अकाउंट अमेजोन में बनाया है, तो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट जो भी अथेंटिक या जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स उधर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, जिनकी अच्छी सेल हो रही है, आपने वो ढूंढनी है। चाहे आप मैनुअली उनका क्राइटेरिया सेट कर लें, चाहे आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट इस्तेमाल कर लें, इन टूल्स के थ्रू आपने वो प्रोडक्ट ढूंढ रही है कि जिसकी अच्छी सेल हो रही हो, जिसका अच्छा रेवेन्यू हो रहा हो। तो आपने वो देख के उसके बाद जिसकी वो प्रोडक्ट है, फिर उस ब्रांड से जो है ना आपने राब्ता करना है। प्रोडक्ट तो आपको मिल गई, लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं है कि अच्छी प्रोडक्ट आपको मिले। लेकिन अगर प्रोडक्ट मिल भी गई है, तो उससे बड़ा टास्क जो है ना वो ये है कि आप ब्रांड को एग्री कर लें आप अपने साथ काम करने के लिए, कि वो अपनी प्रोडक्ट आपको देने को रेडी हो जाए। वो सबसे बड़ा टास्क है। फाइंडिंग पोटेंशियल सप्लायर्स इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट्स ऑफ द होलसेल सोर्सिंग। ये जो है ना, ये मेन चीज है कि आपने प्रोडक्ट तो ढूंढ ली, लेकिन आपको जिसकी प्रोडक्ट है वो अपनी इजाजत ही नहीं देता आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए, या आपको वो मटेरियल ही नहीं देता जो आप सेल करना चाहते हैं अमेजोन पे, तो आप फेल हैं, आपकी प्रोडक्ट ढूंढी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए ये सबसे बड़ा टास्क है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने जो होलसेलिंग सोर्सिंग के लिए जो पोटेंशियल सप्लायर्स हैं वो ढूंढने बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या हम कीज यूज करते हैं पोटेंशियल ब्रांड्स ढूंढने के लिए? हम क्या करते हैं? इन जनरल द मेन की टू सिक्योरिंग ए होलसेल रिलेशनशिप इज टू फॉलो द फॉलोइंग फॉर्मेट फॉर सक्सेसफुल आउटरीच। आपने जब ब्रांड्स का नाम देख लिया है, प्रोडक्ट पे ब्रांड्स की सारी जो है डिटेल देख ली है, तो आपने ये 3 की जो है ये आपने यूज करनी है। उसमें ईमेल, फोन और इन पर्सन। अगर सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप इन पर्सन जब आप किसी को मिलते हैं ना, किसी के ऑफिस में जाके किसी ब्रांड को, तो वो तो एक बेस्ट वे है। अगर आप नहीं ऐसा कर सकते, पहले आप ईमेल करें, ईमेल के साथ आपका नहीं कुछ बना, आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा ब्रांड, तो आप फोन पे बात करें। अगर आप फोन पे बात करने से भी आपका नहीं कोई रिस्पांस इतना मिला आपको ब्रांड की तरफ से, तो आप इन पर्सन आप कोशिश करेंगे, आप किसी तरह उसको विजिट करें, उससे कोई आप टाइम रखें और उसको इन पर्सन जाके मिलें, तो वो एग्री हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स और टिप्स आपको बता रहा हूँ आज, आप इस इनको यूज करके देखना, आप बिल्कुल इसमें कामयाब होंगे, आपको सक्सेस होगी इसमें। All three of these methods of communication work and should be used in your outreach. ये आपको आगे बढ़ने के लिए ये जो मैं आपको 3 पॉइंट्स जो बताए हैं, ये इनको यूज करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आगे अब हमने देखना है कि हमने सप्लायर ढूंढने के लिए कौन-कौन सी जगह, कौन-कौन सी चीजें, कौन-कौन सी टिप्स और इस्तेमाल करने हैं। With that introduction on communication options, let's look at some of your options for finding wholesale suppliers. Here are methods we have used and or still using. जो हम यूज कर रहे हैं जो सप्लायर्स या ब्रांड्स ढूंढने के लिए जो हम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रेड शोज है, cold call or email representatives of products we have sold previously, find products on Amazon that are selling well and reaching out to the company, doing research via Google on products we want to sell and finding their local distributors. ये 4 पॉइंट्स हैं, आप ज़हन में रखें इनको, इनको फॉलो करें, आपको अच्छा ब्रांड और अच्छा सप्लायर मिलेगा। ट्रेड शोज पे जाएं, सबसे अच्छा और इजी वे है, उस पे कोई फीस नहीं है। आप देखें, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में देखेंगे आपका जो नियरेस्ट शो आ रहा है, ट्रेड शो आ रहा है, उस पे आप एंट्री लें, आप अपना विजिटर की रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो अलाउ करेंगे कि आप उस शो में एंट्री कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जब आप विजिट करेंगे तो लॉट ऑफ एग्जीबिटर्स या सप्लायर्स ब्रांड्स आर ओवर देयर, आप जो है ना उनके साथ राब्ता कर सकते हैं।
اس کے بعد یہ ہے کہ کولڈ کال اور ای میل ریپرزینٹیو آف پروڈکٹس وی ہیو سولڈ پریویسلی. اگر آپ کوئی پروڈکٹ آلریڈی سیل کر رہے ہیں، آپ ان کے جو ہے نا ان کا بھی حوالہ دیں ان کو، اور آپ اپنی فائنڈ پروڈکٹس آن امیزون دیٹ آر سیلنگ ویل، اور وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے نا وہ جو صحیح سیل ہو رہی ہے، یہ میں جو آپ کو اوپر بتا دیا ہے کہ جو سیل صحیح ہو رہی ہے وہ اس کو ڈھونڈیں اور اس کی کمپنی کو ریچنگ آؤٹ ٹو دا کمپنی اور کمپنی تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور ڈوئنگ ریسرچ بائی گوگل کے تھرو کریں آپ ریسرچنگ آن پروڈکٹس وی وانٹ ٹو سیل اینڈ فائنڈنگ دیئر لوکل ڈسٹریبیوٹر. گوگل کے تھرو بھی آپ جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں اس کی سرچنگ کی ٹرمز جو ہے نا وہ آپ جو پروڈکٹ آپ نے ڈھونڈ لی ہے اس کا جو سپلائر ہے وہ پروڈکٹ ہے اس کا برانڈ آپ جو ہے نا گوگل کے تھرو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. لاسٹ میں یہ ہے ٹریڈ شوز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہ ایک بہت اچھا اور اتھینٹک طریقہ ہے کہ کیونکہ ٹریڈ شو پہ سب سے ایزی آپ کی جو میٹنگ ہونا ہے نا، جو آپ کسی کو ان پرسن مل سکتے ہیں برانڈز کو، وہ سب سے ایزی وے ٹریڈ شوز ہے. جب آپ نے کسی بھی ٹریڈ شو میں جانا ہے تو جو لوگ ادھر ایگزیبیشن پہ موجود ہیں، ایگزیبٹ کر رہے ہیں، ایگزیبیٹرز ہیں، وہ برانڈز اور سپلائرز کی طرف سے ادھر آئے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ آپ جب ٹچ ہوں گے، جب آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے تو سب سے ایزی وے ہے کہ آپ ان کا دل جیتیں گے ادھر سے. آپ نے جب ان کے ساتھ اپنے کارڈز ایکسچینج کرنے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 یا 5 منٹ کی میٹنگ کرنی ہے بوتھ میں ہی، تو وہ آپ کو کام کرنے کے لیے وہ آپ کو دعوت دیں گے. آپ کو پھر وہ نیکسٹ میٹنگ کے لیے اپنے آفس میں بلائیں گے، آفس میں جائیں گے آپ، نیکسٹ جو ہے نا آپ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ اپنی ریکوائرمنٹ آپ کے آگے رکھیں گے، اور آپ اپنی جو خواہش ہے آپ ان کو بتائیں گے ہم اتنا مال، اتنی کوانٹٹی آپ کی وہ خریدیں گے فرسٹ ٹائم، اور نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے نا زیادہ آپ کا مال لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تھی آج کی بارے جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی تھی ہول سیلنگ کے لیے. میں نے جو آج آپ کو ٹپس بتائے ہیں یہ کسی بھی ویڈیو میں یوٹیوب میں نے نہیں دیکھے کہ یہ آپ کو کسی لوگوں نے کوئی بھی بندہ جو ہے نا بتا رہا ہوگا کہ جو ٹپس میں نے آپ کو بتائے ہیں برانڈز ڈھونڈنے کے، سب سے ٹاپ اور ٹاپ 10 ٹپس جو ہے نا میں نے آپ کو آج بتائے ہیں، ان کو آپ یوز کریں. جو آپ کو ایزی وے لگتا ہے آپ اس کو استعمال کریں اور برانڈ کے پیچھے پڑ جائیں، اور برانڈ کو آپ امید ہے کہ آپ فرسٹ میٹنگ میں آپ جو ہے نا ان کو ون کریں گے. تو آج کا ٹاپک میرا کلیئر ہوا. اگر کہیں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا رسپانس دوں گا. میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.